नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। जीबी पंत कॉलेज में गड़बड़ियों की एसआईटी होगी जांच, धामी। जल जीवन मिशन में पिछड़े 4 जिलों को तेजी लाने के दिए निर्देश। भाजपा के विंग की तरह काम कर रही है ईडी, उदित। लोक सेवा आयोग ने रेंजर भर्ती का प्रस्ताव लौटाया। ईएसआई सेवा विस्तार न मिलने पर शुरू की हड़ताल। रिटायरमेंट के बाद भी वेतन को भटक रहे हैं शिक्षक। हरिद्वार में दिखेंगे महाभारत रामायण काल के पेड़ पौधे। उत्तरकाशी सहकारिता कर्मियों ने नई सेवा नियमावली का किया विरोध। मौरी के 3 गांव में ग्रामीणों ने नशे पर लगाई पाबंदी। चमोली की अंकिता काती ने पाई यूपीएससी में 137वीं रैंक। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में लोक गीतों पर नाचे छात्र। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया हुई शुरू। बद्री केदार घाटी में खलल डालेंगे डेंजर जोन। बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर बर्फ का संकट। उत्तरकाशी यमुनोत्री में यात्रियों को मिलेगा स्थानीय उत्पादों से निर्मित प्रसाद। धत्यूर के नाग देवता मेले में उमड़े श्रद्धालु लिया आशीर्वाद। देहरादून रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के दिए निर्देश। देहरादून में स्वास्थ्य सचिव के आश्वासन पर डॉक्टरों ने टाला एक माह पुराना आंदोलन। सहसपुर में 13 रफ्तार कार ने 2 बुजुर्गों को रौंदा, 1 की हुई मौत। देहरादून अब नदी नालों में गंदगी करने वालों के खिलाफ चलेंगे मुकदमे। जल जीवन मिशन में नैनीताल समेत 4 पिछड़े जिलों को तेजी लाने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज से दूर दराज के क्षेत्रों से ड्रोन से पहुंचेगी दवा। एसटीएच में कैथलैब साल के अंत तक होगा शुरू। भीमताल में स्कूल पर ताला मिला, शिक्षिका हुई निलंबित। चंपावत में पूर्व सीएम हरीश रावत ने गोलजू मंदिर में लगाई अर्जी। चंपावत में समिति सचिवों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पिथौरागढ़ जिले में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। अल्मोड़ा में डीएम ने ली पर्यटन सीजन को लेकर का अधिकारियों की बैठक। पर्यटन को सुलभ आवागमन और उचित सुविधाएं देने के दिए निर्देश। अल्मोड़ा में डीडीए समाप्त न करने से फैला आक्रोश। रुद्रपुर में इंदिरा चौक के पास बनी मजार हटाई। रुद्रपुर में अनैतिक कार्य के आरोप में युवक को खंभे से बाधा, वीडियो हुआ वायरल। देहरादून जीबी पंत प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थान घुड़दौड़ी में नियुक्त प्रमोशन व अन्य मामलों में गड़बड़ी की एसआईटी जांच होगी। मंगलवार को सचिवालय में राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं, हॉस्टल, बाउंड्री वॉल और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। इन इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर का बनाने को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ योग्य फैकल्टी, आधुनिक लैब और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यहाँ तकनीकी शिक्षा पा रहे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग जगत की मांग के अनुसार उन्हें विभिन्न ट्रेंडों में दक्ष कराया जाए। सीएम ने सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में तय मानकों के अनुसार फैकल्टी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती के लिए तय व्यवस्था का पालन नहीं होने पर मुख्यमंत्री नाराजगी जताई। छात्र पंजीकरण वृद्धि के साथ ही सीएम ने सभी ट्रेंड में अच्छे पाठ्यक्रम और नवीनतम तकनीकी पर जोर देते हुए बच्चों को कैंपस सही प्लेसमेंट के लिए भी अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने जल जीवन मिशन में लक्ष्य पूरा करने पर लापरवाही पर उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के अफसरों को फटकार लगाई है। सचिवालय मंगलवार को योजना की समीक्षा करते हुए सचिव पेयजल शैलेश बेगोली ने उक्त जिलों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश देते हुए सचिव ने गुणवत्ता में कोताही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उत्तरकाशी में योजनाओं में देरी और शिकायतों को लेकर नाराजगी जताते हुए बगौली ने अधिशासी अभियंता को खरी खोटी सुनाई। सचिव ने शिकायतों को जल्द से जल्द पूरी करने और पूर्व में जारी बजट के समायोजित के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण को ठोस मैनेजमेंट तैयार किया जाए। जनता के साथ मीडिया माध्यमों के जरिए भी जो कमियां सामने आई हैं उनका हर सप्ताह में निस्तारण कराएं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारी रेंजर की सीधी भर्ती के 154 पदों के सापेक्ष 31 पदों के प्रस्ताव भेजे गए। प्रस्ताव को उत्तराखंड लोक आयोग ने लौटा दिया है। विभाग द्वारा भेजे प्रस्ताव में राज्य आंदोलनकारियों, उनके आश्रितों व कुल कुशल खिलाड़ियों का आरक्षण कोटा तय नहीं किया गया था। आयोग ने इस बारे में शासन को पत्र भेजा है। वन विभाग ने वन क्षेत्राधिकारी को 31 पदों में भर्ती के लिए दिसंबर 2024 में लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें चिन्हित राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के पदों को विवरण रोस्टर चक्र सहित नहीं दिया गया। कुशल खिलाड़ियों का अनुमन्य आरक्षण भी स्पष्ट नहीं था। इस संबंध में शासन को आयोग का पत्र मिल गया है, जिसमें जरूरी सूचनाओं के साथ विभाग को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। अब इस संबंध में शासन ने प्रमुख वन संरक्षण हॉप को पत्र लिखा है।
देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड परियोजना में काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने टेरी रिंग रोड प्रोजेक्ट, हरिद्वार नगीना रोड के निर्माण और बल्लूपुर पावटा साहिब प्रोजेक्ट के निर्माण में भी तेजी के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के राज्य में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही प्रस्तावित परियोजनाओं को समय में पूरा करने के मिशन मोड पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की जो भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा साप्ताहिक आधार पर की जाए ताकि काम में तेजी आ सके। सिविल सेवा परीक्षा में उत्तराखंड के कई मेधावियों ने सफलता प्राप्त की है। दून के अंकिता कार्तिक ने सिविल सेवा परीक्षा में 137वीं अंक पाकर साथ ही मां बाप का सपना पूरा किया। मंगलवार को रिजल्ट आने के बाद अंकिता के घर में जश्न मनाया गया। साथ ही उनके मूल गांव चमोली के चिरखुन में भी उनकी इन सफलता के बाद खुशी का माहौल है। हरभजवाला निवासी अंकिता ने 10वीं की पढ़ाई तुंतोवाला के डून मॉडल स्कूल से की थी, जिसके बाद उन्होंने 2018 में संजय पब्लिक स्कूल कारवारी से 12वीं की परीक्षा पास की। 12वीं में अंकिता ने 96.4% अंकों के साथ दून में टॉप किया था। उत्तराखंड में सीधे चौथे स्थान पर रही, जिसके बाद उन्होंने डीबीएस कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। फिर डीएबी कॉलेज से भौतिक विज्ञान में एमएससी की। इसके दौरान वो तैयारी में लगी रही। अंकिता ने बताया कि उनके पिता विश्व कांति बैंकों में कैश ले जाने वाली कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। उनकी मां उषा कांति गृहिणी है। उनकी छोटी बहन अंजलि का भी बैंक में चयन हो रहा है, जबकि सबसे छोटी बहन अनुष्का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लगी है। अंकिता ने बताया कि अब वह 11वीं में थी तो चमोली के ही हेमंत सती यूपीएससी पास कर आईएएस बने थे। यह उनके प्रेरणा का क्षण है। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण उन्होंने भी उस समय ठान लिया था कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगी। उत्तरकाशी में साधन समितियों के सचिव व कर्मचारियों ने नई सेवा नियमावली का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेवा नियमावली से समिति संचालक मंडल को सहकारी समिति अधिनियम 2003 नियमावली 2004 तथा समितियों की आदर्श उपलब्धियों में अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिसमें किसानों कर्मचारियों का अहित होगा। उन्होंने नियमावली को रद्द करने की मांग की है। मंगलवार को साधन सहकारी समिति के सचिव व कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सभी कर्मचारियों ने नई सेवा नियमावली पर विरोध जताया और एसडीएम शालिनी नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरे पर उन्होंने कहा कि नियमबंधक समितियों के लोकतांत्रिक स्वरूप की हत्या कर रहे हैं। सरकारी समितियां एक स्वयंसेवी संस्था है जो अपने संसाधनों से अपने कृषक सदस्यों को आवश्यकताओं की पूर्ति प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप कर रही है। प्रदेश की निबंधक सहकारी समिति इस स्वरूप में परिवर्तन चाहती है तो पहले कृषक सदस्यों का धन वापस करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में साधन सचिव मंगला सिंह राणा, हरि प्रसाद, शिव नारायण अवस्थी, सुखदेव नौटियाल, नवीन, रविंद्र सिंह विधाना आदि मौजूद रहे। श्रीनगर में हेमंती नंदन बहुगुणा अग्रवाल विश्वविद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव के तहत अंतर संकाय सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को लोक नृत्य, पाश्चात्य गायन सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के इस 10 संकायों के मध्य आयोजित प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड के लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी है। प्रतियोगिता में कुल 9 टीमों ने भाग लिया था। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने पांडव नृत्य, नंदा देवी यात्रा, जागर नृत्य से जुड़ी झांकियों में दर्शकों का मन मोह लिया। टीमों की प्रस्तुति में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक पोशाकें और जीवन शैली की झलक आकर्षण का केंद्रीय। लोक नृत्य प्रस्तुतियों में वाणिज्य संकाय, मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय, शिक्षा संकाय की टीम ने क्रम प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पाश्चात्य गायन में कला संकाय के अनिरुद्ध चंदोला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा संकाय के ऋतिक आर्य ने द्वितीय और तृतीय स्थान, भू विज्ञान संकाय के बिलेजन एम मार्क ने प्राप्त किया है। इस साल केदारनाथ यात्रा 2 और बद्रीनाथ यात्रा 4 मई से शुरू हो रही है, जिसके लिए ऑल वेदर रोड की सड़कों को तैयार करने का काम जोरों पर है। अधिकांश स्थानों पर भरे जा रहे हैं गड्ढे। कुछ समय जगह काम चल रहा है, लेकिन यात्रा मार्ग में स्थित 1 दर्जन के करीब डेंजर जोन का स्थायी समाधान न होने से यात्रा के दौरान परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। बरसात में मालवा आने से सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है। मंगलवार को हिंदुस्तान समाचार पत्र ने केदारनाथ मार्ग की पड़ताल की थी। उत्तरकाशी विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को इस वर्ष यमुनोत्री धाम के प्रसाद के रूप में पहली बार स्थानीय उत्पादों से निर्मित मां यमुना भोग प्रसाद मिल सकेगा। आत्मनिर्भर क्लस्टर फेडरेशन के तहत मां यमुना ग्राम संगठन खरसाली की महिलाएं इन दिनों मां यमुना का भोग तैयार करने में जुटी हैं, जिसे तीर्थयात्री यमुनोत्री यात्रा रूट के साथ ही यमुनोत्री धाम रूट पर बने आजीविका मिशन के 42 आउटलेट से प्राप्त कर सकते हैं। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के पर्व पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने के साथ ही प्रदेश में चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। यात्रा के सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए इन दिनों जिला प्रशासन और मंदिर समितियां तैयारी में लगे हुए हैं। दोनों
धामों में यात्रा रूट पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से 42 आउटलेट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु स्थानीय उत्पादों के साथ यमुनोत्री धाम के प्रसाद के रूप में मां यमुना भोग प्रसाद भी खरीद सकेंगे। यात्रियों के साथ साथ यमुनोत्री मंदिर समिति भी अपने अतिथियों को मां यमुना भोग प्रसाद भेंट करेगी। इसके लिए समिति ने समूह की महिलाओं के साथ अनुबंध भी किया है। हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज में ड्रोन दीदी योजना का ट्रायल सफल रहा। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में सैंपल लेकर निकला ड्रोन 29 मिनट में सीएससी कोटबाग पहुंच गया। इससे भी कम समय में वो सैंपल लेकर वहां से वापस लौटा है। ट्रायल के सफल होने के बाद अब दूरस्थ क्षेत्रों में होने वाले मरीजों को ड्रोन सेवा का सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रोन दीदी कार्यक्रम ट्रायल के तहत हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से मंगलवार दोपहर 12 बजे ड्रोन दवा लेकर सीएससी कोटाबाग के लिए निकला। दवाओं के पैकेट का वजन 2.7 किलोग्राम था। ड्रोन करीब 29 मिनट बाद 12:32 में कोटाबाग पहुंचा। मेडिकल कॉलेज में सीएससी कोटाबाग की दूरी 35 किलोमीटर है। वापसी में ड्रोन दोपहर 1:13 में सीएससी कोटाबाग से उड़ा और करीब 1:36 पर वह मेडिकल कॉलेज में उतर गया। सीएससी से सैंपल 3 किलोग्राम लेकर पहुंचा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ड्रोन दीदी कार्यक्रम की जिम्मेदारी गुरुग्राम की टेक ईगल कंपनी को दी गई है। नोडल अधिकारी CS गुरानी ने बताया कि ट्रायल सफल रहा है। पिथौरागढ़ शोर के बाजा में अतिक्रमण ने रास्ते गलियों की चौड़ाई कम कर दी। कई जगहों तो लोगों के लिए पैदल आवाजाही करना एक मुश्किल हो गया। इसी के मद्देनजर मंगलवार को नगर निगम की टीम ने विभिन्न बाजारों में अतिक्रमण को हटाया। अधिकारियों ने व्यापारियों को सख्त हिदायत देते हुए अतिक्रमण न करने को कहा कि फिर से अतिक्रमण मिलने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को कर अधीक्षक निशांत अंसारी के नेतृत्व में नगर की टीम ने गांधी चौक, शास्त्री मार्केट, सुभाष चौक, पुराना बाजार, KMU स्टेशन, टकाना, शिवालय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण के दायरे में आ रहे दुकानों से टीम ने सामान हटवाया, साथ ही तिरपाल बैनर भी हटाए। टीम को देखकर कई दुकानदारों ने आनंद फानंद में स्वयं ही सामान उठाकर दुकान के अंदर रखते भी नजर आए। हालांकि इसका कुछ देर तक देखने को मिला। टीम जाते व्यापारियों ने फिर से सड़क किनारे सामान फैलाना शुरू कर दिया। उधर सहायक नगर आयुक्त तो राजेश जयसी का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर आगे भी अभियान जारी रहेगा। टीम में कर निरीक्षक प्रकाश पांडे, ललित कुमार, आशीष पुनेटा, दीपक बल्दिया, मुकेश पांडे आदि मौजूद रहे। चंपावत में पूर्व CM हरीश रावत ने न्याय के देवता गोलजू मंदिर में अर्जी लगाई है। उन्होंने भाजपा में तो झूठ को लेकर न्याय याचना की है। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। चंपावत गोलजू मंदिर में मंगलवार को पूर्व CM हरीश रावत ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गोलजू दरबार में अर्जी लगाई, जिसमें कहा गया कि भाजपा ने उनकी सरकार के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने और जुम्मे की छुट्टी देने का भ्रम फैलाया था। कहा कि भाजपा के झूठ से अब तक वो आहत है। इसी को देखते हुए उन्होंने गोलजू मंदिर में अर्जी लगाई। बाद में पूर्व CM हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विचार विमर्श किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयार रहने को कहा है। साथ ही 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी करने पर जोर दिया है। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री निर्मला गैरोडी, पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल, जिला अध्यक्ष पूरन कटायन, निर्मल तड़ागी, आशा देवी, उमेश खरकवाल, नरेश जोशी, श्याम सिंह कार्की, अशोक कुमार वर्मा, विपिन जोशी, विनोद बड़ेला, चिराग फर्तियाल, मनीष मेहर, सोनू रावत, भुवन चौबे आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा में डीएम ने पर्यटन सीजन में आवाजाही को लेकर मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लिया। क्वारा में सुधारात्मक कार्य को धीमी गति से चलाने पर नाराजगी जताई है। कार्य में हो रही लापरवाही पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया। मंगलवार को डीएम आलोक कुमार पांडे ने पर्यटन सीजन में पर्यटकों की आवाजाही पर पर्यटक स्थलों में पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत और जलापूर्ति आदि को लेकर बैठक की है, जिसमें डीएम ने लंबे समय से लोगों को मुसीबत का समय सबब बने हुए क्वारा स्लाइडिंग जोन में चल रहे सुधारात्मक कार्यों की भी समीक्षा की है। क्वारा के सड़क सुधारीकरण पर हो रही धीमी गति से कार्य पर नाराजगी जाहिर की है। संबंधित अधिकारियों ने जवाब मांगा, कार्य को तेज करने के निर्देश भी, ताकि क्वारा सड़क पर आवागमन सुचारू रूप से चल सके। कहा कि स्थानीय लोगों पर्यटकों को क्वारा पहाड़ी के कारण परेशानियों का सामना न करना पड़े। सोमवार की रात को बागेश्वर में चोरों ने जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में छापेमारी की है। यहाँ लगे ऑक्सीजन प्लांट के 14 कॉपर के तार पार कर दिए गए। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच शुरू कर दी। कहा कि जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। सोमवार की रात किसी वक्त चोरों ने ट्रामा सेंटर में घुसकर अपना साफ कर लिया था। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट में लगे 14 कॉपर के तार चोरी किए गए और तार चोरी होने से प्लांट में भी 100 पीस बनकर रह गया। प्रभारी CS AN शर्मा ने मंगलवार को घटना की सूचना पुलिस कोतवाली को दी है।